प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कृषि को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। कहा, बजट से ग्रामीण और कृषि में बदलाव को मिलेगी नई गति। रांची में एडवांस कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, तकनीकी क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की भारत में क्षमता। लोहरदगा में 2 दिवसीय साहित्य एवं फिल्म महोत्सव अखड़ा आलाप का शुभारंभ। चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन। कई सत्रों में उपन्यासकार और फिल्म निर्देशकों ने रखे अपने विचार। और मारवाड़ी समाज का गणगौर महोत्सव शुरू। श्रद्धा और उल्लास के साथ परंपराओं का हो रहा निर्वहन। जगह जगह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और देश के दीर्घकालिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बजट के बाद आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट कृषि और ग्रामीण परिवर्तन को और भी गति प्रदान करता है। बजट के बाद तीसरे वेबिनार का आयोजन हुआ। ये वेबिनार कृषि और ग्रामीण कायाकल्प पर आधारित रहा। वेबिनार में किसान, मत्स्य और पशुपालक, कृषि स्टार्टअप और कृषि सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत की। उन्होंने कृषि उत्पादों के विविधीकरण और निर्यात योग्य हाई वैल्यू प्रोडक्ट उत्पाद करने की बात कही। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध है। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। रांची के झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज से 2 दिवसीय एडवांस कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की भारत में क्षमता है। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के रूप में इस सम्मेलन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आज एआई आज के जमाने की जरूरत है और इस एआई के माध्यम से हम हर सेक्टर में, कठिन से कठिन जगह में भी हम मानव मस्तिष्क को चिप में बदलकर हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं। सम्मेलन में उपस्थित रांची के विभिन्न तकनीकी विश्वविद्यालयों के छात्रों को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। उन्होंने कहा कि तकनीकी दृष्टि से भारत में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित वैश्विक समिट में हमने क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। एआई के माध्यम से जॉब खत्म हो जाएंगी, यही हालात जब कंप्यूटर आया था, जॉब खत्म हुई क्या? करोड़ों की संख्या में। इंटरनेट आया साहब, इंटरनेट आ रहा है साहब, तो इंटरनेट आया क्यों? यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए क्या? लोग बोले साहब इंटरनेट आ जाएगा तो
सब तो इंटरनेट में गूगल में पढ़ेंगे, नहीं भाई, वो आपका बुद्धि बढ़ाएगा, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन कंट्रोल आपके पास में रहेगा, है ना। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक में हमारी क्षमता का दुनिया ने लोहा माना। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश के युवा स्टार्टअप के जरिए जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। आज का हमारा जो युवा है, हमको याद है कि आज से एक डिकेड पहले हमारे स्टार्टअप कितने थे? सिर्फ 1000 स्टार्टअप था। आज कितना स्टार्टअप? 2.9, 2,09,000 स्टार्टअप है। ये बच्चे जिनको जो जॉब सीकर नहीं होंगे, जॉब क्रिएटर हैं, यही 2.9 लाख बच्चे आज 28 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर्स IETE अध्यक्ष श्री सुनील ने कहा कि भारत बहुत ही तेज गति से तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि इससे युवाओं के रोजगार पर खतरा है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में नए रोजगार सृजित होंगे। मिसिंग बच्चे हैं, जिस तरह से फैकल्टी आज यहाँ पर इकट्ठे हैं और डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये उनका इंटरेस्ट दिखाता है कि वो इस समिट में कितना ले सकते। देखिए, एडवांस कंप्यूटिंग का टॉपिक है, थीम हमारा आज के सम्मेलन का, और हर चीज़ को अगर देखिए, चाहे वो AI देखिए, चाहे वो कंप्यूटिंग देखिए, चाहे वो कुछ भी देखिए, सब में कंप्यूटिंग ही मेन चीज़ है। आपको गूगल मैप भी वो भी कंप्यूट करता है, आप लगाते हैं, वो बताएगा आपको कितने समय जाना है, कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, कहाँ कितने। तो कंप्यूटिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो सब चीज़ों में है। आज उसी को हमने सेंट्रल थीम यहाँ पर रख के बच्चों को बताना चाहा है कि ये जो कंप्यूटिंग है ये हर फील्ड में है, चाहे वो AI हो, चाहे वो ML हो, चाहे वो डाटा साइंस हो, किसी में भी हो। सम्मेलन के दौरान कई तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न केवल शोध और नवाचार को बढ़ावा देगा, बल्कि विद्यार्थियों और युवा वैज्ञानिकों को नवीन तकनीकों और वैश्विक शोध के तरीकों को समझने का अवसर भी देगा। सम्मेलन का समापन शनिवार को होगा। DD न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के कांटाटोली स्थित उन्नत आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र रांची और आसपास के क्षेत्रों में आधार सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य महुआ माझी भी मौजूद थीं। रांची के कांटाटोली में उन्नत आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। यह केंद्र अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं और बेहतर अवसंरचना से लैस है, जिससे आधार नामांकन और अपडेट की सेवाएं पहले से अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि इस केंद्र से लोगों को काफी सहूलियत होगी। हमने आग्रह झारखंड की सरकार से किया है कि अगर अस्पतालों में लाइक सदर अस्पताल, रिम्स, इन जगहों पर आधार का एक वहां पे एक कोई बन जाए, ताकि बच्चा जैसे ही उसका डिलीवरी हो, बच्चा पैदा हो, तो जब वो बच्चा वहां से बच्चा निकले अस्पताल से 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो वो आधार कार्ड के लेके निकले। उन्होंने कहा कि ऐसी पहलें सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अवश्य कराएं, ताकि उन्हें छात्रवृत्ति समेत अन्य सुविधाएं समय पर मिल पाएं। आधार की सुविधा कि कितना देश डिजिटल हो रहा है, और उसका सबसे ताजा उदाहरण आधार ही है। तो ये एक सुविधा रांची वासियों के लिए है, और ऐसे एडवाइस भी ये करते हैं कि ये नेसेसरी नहीं है कि हर 10 साल बाद आम लोगों को एक रिन्यू करा लेना चाहिए। आप कराओ, ठीक है, नहीं कराओ तो भी ठीक है, करा लेने से भी अच्छा होता है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी शामिल हुईं। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कराने की अपील की और स्कूलों से भी मिशन मोड अभियान के तहत लंबित मामलों को कम करने में सहयोग का आग्रह किया। आज के समय में आधार का इम्पोर्टेंस हर व्यक्ति समझ रहा है, और जैसा इनका कहना है कि
झारखंड में पहले जहाँ 3 सेंटर्स थे 3 डिस्ट्रिक्ट में, अब वो 14 डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देती हूँ। लोग जागरूक हो रहे हैं और अभी आने वाले समय में SIR होने वाला है। ऐसे में आधार को फिर से अपडेट करना बहुत जरूरी है। इस आधार सेवा केंद्र में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए फीडिंग रूम भी बनाया गया है। कार्यक्रम में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय रांची के उप महानिदेशक अखिलेश कुमार गुप्ता और निदेशक नीरज कुमार सहित कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। DD न्यूज के लिए रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे राजनेताओं में से हैं जो स्वयं बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा से देश हित, समाज हित में बेहतर निर्णय लिया है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। वो अपने से वो तय करते हैं अपने यात्रा को, और उसके बाद अगर नीतीश जी के बारे में इस प्रकार के लोग कहना तो शायद नीतीश जी को लोग समझ ही नहीं पाए। पहली बात। और दूसरी बात, समझ भी रहे होंगे तो उन लोगों को आज बड़ी तकलीफ हो रही है कि वैसा ऐसे ही तो इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और नीतीश जी हर कोई जानता है, पूरा देश जानता है, वो कभी भी कोई दबाव में उन्होंने काम नहीं किया। उनको जो अच्छा लगा, जो देश हित में, जो राज्य हित में, जो समाज हित में, उस काम को करते रहा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का लाभ झारखंड की महिलाओं को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए राज्य सरकार की नीतिगत अस्पष्टता और इच्छा शक्ति की कमी को जिम्मेदार बताया है। सरकारी स्तर पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये समन्वय में परेशानी होती है, और जो अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुरूप राज्य सरकार का सहयोग नहीं हो पाता। आज सक्षम 3 मिशन महिला बाल विकास विभाग में चलते हैं। सक्षम मिशन, सक्षम आंगनवाड़ी। सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से ये हमारा है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसकी स्वीकृति मिली है, तो सक्षम हो उसको हर तरह की सुविधाएं मिल सके। लेकिन जिस रफ्तार के साथ काम होना चाहिए राज्य सरकार उस रफ्तार के साथ नहीं कर रही है, और बार बार कुछ ऐसी योजनाएं जिसको कि बार बार बताना पड़ता है लेकिन अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल पाता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रामगढ़ जिला के कैंट मंडल में स्थित नवनिर्मित पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री साहू ने कहा कि नया कार्यालय पार्टी गतिविधियों को और अधिक सक्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मौके पर बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी, जिलाध्यक्ष संजीव बावला समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। असम में वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। यह हादसा असम के कार्बी आंगलोंग जिले में हुआ, जो जोरहाट वायुसेना अड्डे से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। भारतीय वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान प्रशिक्षण मिशन के दौरान असम के कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दौरान विमान में सवार IAF स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पवेश दुर्गरकर का निधन हो गया। आपको बता दें, विमान SU-30 MKI ट्रेनिंग मिशन पर था और जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में क्रैश हो गया। विमान ने जोरहाट से उड़ान भरी थी और उससे अंतिम संपर्क शाम 7:42 पर हुआ था। भारतीय वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन की जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया कि स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पवेश दुर्गरकर के निधन पर IAF के सभी कर्मचारी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दुख की इस घड़ी में दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।
इस घटना पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुराकर के असामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत के 2 वीर पराक्रमी सपूतों का निधन राष्ट्र की अपूरणीय क्षति है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन और स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक सहयोग मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने इसकी शीघ्र पहचान, रोकथाम और समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि 30 से 65 वर्ष की महिलाओं के लिए इस बीमारी की पहचान की सुविधा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस को लेकर झारखंड में भी तैयारियां हो रही हैं। रांची की महिलाएं मानती हैं कि आज वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम ताल कर रही हैं। महिला और दिन प्रतिदिन 21वीं सदी में आगे ही बढ़ रही है और महिला इतनी जागृत हो गई कि घर को संभालते हुए ही वो समाज को भी संभाल रही है, देश को भी देख रही है। और महिला की ज़्यादा एक्टिविटी होने से परिवार में बहुत असर होता है। आज का ये दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं है बट एक रिफ्लेक्शन का है। रिफ्लेक्शन वुमेन्स के लाइफ का है। आज का जनरेशन ऐसा है जहाँ पे वुमेन एक हाउसवाइफ भी है, प्रोफेशनल सर्वर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है एंड एट द सेम टाइम मदर का भी रोल अदा कर रही है। एंड जिस तरीके से वुमेन आगे बढ़ रही है, हम लोग समाज को कंट्रीब्यूट कर रही है, प्रेसिडेंट है, लीडर है, उस हिसाब से मैं सारे वुमेन्स को सल्यूट करती हूँ और अपना नमस्ते अदा करती हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने पश्चिम बंगाल दौरे के क्रम में मैरीटाइम कॉन्क्लेव सागर संकल्प में शामिल हुई। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि पहले समुद्र को सिर्फ व्यापार का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम उन्हें रणनीतिक दबदबे का केंद्र बनते हुए देख रहे हैं। अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति, इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, वह वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। व्हाट आई कंसीडर एज मोर वरिंग is the fact that this abnormalcy is becoming the new normal. रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में बन रहे लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। इस पुस्तकालय का निर्माण श्री सेठ की अनुशंसा पर हो रहा है। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि इस पुस्तकालय से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ ही अन्य को भी इसका लाभ मिलेगा। एक लाइब्रेरी आपकी ओर से हो जाए, सीसीएल और कोल इंडिया की ओर से, उसके सीएसआर से। फिर हमने दोनों सीसीएल के सीएमडी और कोल इंडिया के चेयरमैन, उसमें पीएम प्रसाद जी चेयरमैन थे कोल इंडिया से, उनसे मैंने कहा कि भाई एक लाइब्रेरी आप दो। तब दोनों ही एजेंसियां, कोल इंडिया और सीसीएल ने दोनों मिला के
लगभग 68 करोड़ रुपये 68 करोड़ रुपीस का किया। और आज देखो ये मूर्त रूप ले लिया है। और ये हैंडओवर होना था 2025 में, पिछले साल ही अगस्त अक्टूबर में हैंडओवर होना था। बट अच्छा बन रहा है, हम संतुष्ट हैं, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। रांची में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस बार रातू रोड में स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने ईमेल के जरिए धमकी भरा संदेश भेजा है, जिसमें पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की बात कही गई है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। कोतवाली पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ते के साथ पूरे परिसर की जांच की। हम लोग को एक सूचना मिली है, एक मेल आया हुआ है, तो उसी के आलोक में आज जो बताया था कि पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाएंगे, तो उसी आलोक में हम लोग डॉग स्क्वाड और बीडी टीम बुला करके गैलेक्सी मॉल में जो हम लोग का पासपोर्ट ऑफिस है, रीजनल पासपोर्ट, उसको वेरीफाई कर रहे हैं, लोग चेक कर रहे हैं, जांच किए नीचे से लेकर चारों तरफ, अंदर भी, चाहे यहाँ पे पार्किंग में हो, पुराने गाड़ी हो, पुराना सामान हो, चाहे इसके बाहर हो, अंदर हो, जितना भी सामान वगैरह है, सभी जो संदिग्ध लग रहा है उसको हम लोग चेक किए। अभी तक ऐसा कोई वस्तु नहीं मिला। लोहरदगा में जिला प्रशासन की पहल पर 2 दिवसीय अखड़ा आलाप साहित्य एवं फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। समाहरणालय मैदान में आयोजित इस महोत्सव में प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार और फिल्मकार शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद और अन्य अतिथियों ने किया। विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन साहित्य, सिनेमा और समाज के बीच संवाद का मजबूत मंच तैयार करते हैं। केंद्र सरकार देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर योजनाएं चला रही हैं। इसी के तहत देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का संचालन किया जा रहा है। देश भर में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। हजारीबाग के लाखे स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र से भी सैकड़ों मरीजों को करीब 70% तक कम कीमत पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध हैं, जिससे खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को काफी राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालक उज्जवल कुमार सिन्हा ने बताया कि शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिन्हें दवा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में जन औषधि केंद्र लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में कारगर साबित हुआ है। सबसे मददगार चीज है अभी के आम पब्लिक लोग के लिए। इसमें क्या होता है कि इसमें जो दवा जो है 150-200 रुपया के बाहर मार्केट में मिलता है, यहाँ पे सीधे 70%, 80%, कभी कभी 90% कम दामों पे भी मिल जाता है। जिससे क्या होता है कि जो 150 का दवा है, 200 का जो दवा है, वो 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया तक में मिल जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि दवा जो है खराब रहती है, दवा बहुत अच्छा रहता है। और तरीकों में देखा जाए तो जो बाहर का दवा है और जो जन औषधि केंद्र का दवा है, ये दोनों दवा लगभग सेम काम करती है। दवा लेने आए उपभोक्ताओं ने कहा कि पहले हर महीने दवाओं पर बड़ी रकम खर्च होती थी, लेकिन जन औषधि केंद्र से दवा मिलने के बाद उनका खर्च आधे से भी कम हो गया है। उपभोक्ताओं के मुताबिक यहाँ मिलने वाली दवाएं किफायती होने के साथ साथ प्रभावी भी हैं। जो 370 में बाहरी मिलता था, जन औषधि केंद्र में लिए तो 34 रुपया में ही मिल गया। इसलिए हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को धन्यवाद करते हैं। हमारे दादा के बीपी के बीमारी चलत रहा, तो हम बाहर से जो दवा लेवत रही बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री जन औषधि के तरफ से हमरा ये दवा बहुत सस्ता पड़ जाता, और जो पैसा हमारा बचल होकर से हम फल फूल और जूस वगैरह सब ले लो। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना न केवल बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में कारगर साबित हुआ है, बल्कि कई युवाओं को भी इन केंद्रों में रोजगार मिला है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट।
राजधानी रांची समेत देश भर में मारवाड़ी समाज की कुंवारी कन्याएं और नवविवाहित महिलाएं गणगौर पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मना रही हैं। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का पर्व है। मान्यता है कि माता गौरी की पूजा करने से सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। रांची में गणगौर का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व खास तौर पर महिलाओं के लिए अहम माना जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं और नवविवाहितें पारंपरिक वेशभूषा में गणगौर की प्रतिमा की पूजा करती हैं और लोकगीत गाकर उत्सव मनाती हैं। 16 दिन हम लोग इसकी पूजा करते हैं और ये है सो मेन छोटी बच्चियों का है। बच्ची लोग 16 दिन सुबह उठ के दूब फूल तोड़ के उसको बाकायदा सजा के उसकी पूजा करती हैं। हम लोग मम्मी लोग उनकी हेल्प करते हैं, गीत गाते हैं हम लोग। और उसके बाद में बासीड़ा आता है 8 दिन के बाद। बासीड़ा में हम लोग ठंडी रोटी खाते हैं। उस दिन जाके कुम्हार के यहाँ से दोपहर में मट्टी लेके आते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कृषि को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। कहा बजट से ग्रामीण और कृषि में बदलाव को मिलेगी नई गति। रांची में एडवांस कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा तकनीकी क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की भारत में क्षमता। लोहरदगा में 2 दिवसीय साहित्य एवं फिल्म महोत्सव अखड़ा आलाप का शुभारंभ। चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन। कई सत्रों में उपन्यासकार और फिल्म निर्देशकों ने रखे अपने विचार। और मारवाड़ी समाज का गणगौर महोत्सव शुरू। श्रद्धा और उल्लास के साथ परंपराओं का हो रहा निर्वहन। जगह जगह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित।